हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ। ये स्टोरी है एक मॉन्क की। मॉन्क्स पहाड़ी पर रहते थे। बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उनके जो सरदार मॉन्क थे, जो मेन थे, हेड थे, वो तपस्या में बैठे थे। वो लीन थे। इतने में क्या हुआ कि एक घायल शेर उनके पास आके बैठ गया। जैसे हम कैसे जाते हैं गुरु जी के पास, और गुरु जी के पास जाके हम बैठ जाते हैं, कोई भी मुसीबत हो, तकलीफ़ हो, हम हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। ठीक उसी तरह एक घायल शेर जो है वो उनके पास जाके बैठ गया और उनके जो अपना पैर है उस पर अपना पैर रख दिया। तो जो मॉन्क्स हैं, जो सारे शिष्य थे, वे डर के इधर उधर भागने लगे। तो जो हेड मॉन्क थे उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन्होंने उसका पाँव देखा। वे समझ गए कि वो शेर चाहता है कि उसकी मदद की जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आए। सारे शिष्य मना करने लगे कि ये तो शेर है, जैसे ही ठीक होगा ये खा जाएगा, धोखा दे देगा, आप इसे कहाँ ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो हेड मॉन्क थे उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और फ़र्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा। शिष्यों ने फ़र्स्ट एड बॉक्स उन्हें ला दिया। बहुत प्यार से हेड मॉन्क ने उस शेर की मरहम पट्टी की, उन्हें उसे अपने पास रहने दिया। धीरे धीरे करके वो घायल शेर जो है वो ठीक हो गया। लेकिन अब समस्या ये आई कि वो शेर था, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता था। अब उसे क्या काम दिया जाए। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मॉन्क्स के पास एक डोंकी था, एक गधा था, और ये डिसाइड हुआ कि शेर जो है वो डोंकी को घास चराने लेके जाएगा और वापस लेके आएगा। ये ड्यूटी अब उस शेर की, उस लायन की बन गई थी। काफ़ी टाइम हो गया, 6-8 महीने निकल गए। शेर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता रहा। एक दिन शेर की नींद लग गई और जो डोंकी है वो वहाँ से गायब हो गया। जब शेर उठा तो उसे डोंकी कहीं नहीं मिला। वो ढूंढ के, इधर उधर ढूंढ के वापस मॉन्क के पास आ गया। तो जब वो आश्रम आया मॉन्क के पास, तो सारे के सारे मॉन्क्स जो हैं उस शेर को अजीब तरह से देखने लगे। सब ने एकदम से यही अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो आज ये शेर जो है उस डोंकी को मार के खा गया। अब ये बात धीरे 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 हेड मॉन्क के पास भी पहुंची। हेड मॉन्क ने कुछ नहीं कहा। शेर जो है वो चुपचाप अकेला बैठा रहता, उससे कोई बात नहीं करता, और सब उससे यही बात करते, निंदा करते उसकी कि ये वही है जिसने डोंकी को मार के खाया है। ना तो हेड मॉन्क कुछ बोलते और ना ही शेर जवाब में कुछ बोलता, ना रिएक्ट करता। 2-3 महीने बाद वहाँ से एक कारवां निकला। जब वो कारवां निकल रहा था, शेर वहीं ऊपर पहाड़ी पर आश्रम में बैठा था। उसकी नज़र उस कारवां में एक डोंकी के ऊपर गई, गधे के पास गई। ये गधा तो वही है मेरा दोस्त जिसको मैं लेके जाता था। शेर वहाँ ऊपर पहाड़ी पे से नीचे की तरफ उस कारवां की तरफ दौड़ पड़ा। अल्टीमेटली फाइनली जो है वो कारवां के पास पहुंचा और वहाँ पे भगदड़ मच गई। और शेर जो है उस डोंकी को लेकर ऊपर पहाड़ी पर आ गया। उस पहाड़ी पर जब वो डोंकी को लेके आया तो पीछे से कारवां के लोग भी ऊपर आ गए। अब हेड मॉन्क के पास सभी खड़े थे। शेर भी खड़ा था, डोंकी भी खड़ा था, और वो कारवां के लोग भी खड़े थे। सब पहचान गए कि ये तो वही डोंकी है, ये मरा नहीं है, ये ज़िंदा है, मगर ये डोंकी इनके पास क्या कर रहा है। तो हेड मॉन्क ने पूछा उन लोगों से कि ये तो हमारा डोंकी है, ये आपके पास क्या कर रहा है। तब उन्होंने सच्चाई बताई कि ये डोंकी वहाँ पे चल रहा था, घास चल रहा था, और हम इसे चुरा लाए थे। शेर पास में सो रहा था, इसे पता नहीं चला। तो ये बात जो है सब शिष्यों ने सुनी और सबका सिर जो है वो शर्म से झुक गया। अब डोंकी तो मिल गया था, शेर ने अपनी सच्चाई भी प्रूव कर दी थी। जो हेड मॉन्क थे उन्होंने तो फाइनली कुछ बोला ही नहीं जब तक कि उनके सामने रिज़ल्ट नहीं आया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार आंखों देखा सुना भी गलत होता है, जब तक कि हमारे सामने सच्चाई नहीं आ जाए। तो जो हेड मॉन्क थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कभी निंदा बुराई चुगली नहीं की, उन्होंने पेशेंस रखा। और वही पेशेंस शेर ने भी रखा, उसने भी रिएक्ट नहीं किया। और फाइनली उससे जब अपने आप को जो है अपने आप को जो बुरा साबित उसे लोग कर रहे थे, तो अपने आप को उसने बुरा साबित नहीं होने दिया। जैसे ही उसके पास मौका आया उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूँ। तो ठीक उसी तरह हमें भी
पेशेंस रखना चाहिए, किसी की निंदा बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।